फिर रज़ाक, फिर अज़हर महमूद पीछे बैटिंग कर लेता है। अच्छा, हैट हैट लगाता था या बड़ा जबरदस्त एंड ओवर में जब अज़हर महमूद आता तो ऐसे करता था। तो एंड ओवर में बड़ा ये हिटिंग करता था और एक दफा चुनिंदा फास्ट इसको बोल्ड कर दिया था। फिर अभी ये देखें, ये इंटरव्यू दे रहा है, आप देखें कि किस तरह का इसने अपना चेहरा बनाया, मासूम सा चेहरा है, ट्रांसलेटर आया हुआ है। और ये अभी देखें इसकी इंग्लिश देखें, आप देखें देखें ये इंग्लिश ये नहीं बोल पा रहे हैं, कोई मसला नहीं है यार, हमारे यहाँ जो है वो बस इंग्लिश आनी चाहिए। That's why he's such a bowler. Brilliant from Brett Lee. Now, and you just see it spinning out like an off-cutter. And total deception. It's been ferocious pace and bounce. Caught him. अस्सलाम वालेकुम, क्रिक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट वकार खान। आज हम बात करेंगे अज़हर महमूद सागर की। अज़हर महमूद सागर, इनका पूरा नाम जो है वो अज़हर महमूद सागर है। सागर जैसी आंखों वाली, बता तेरा नाम है क्या। अज़हर महमूद रावलपिंडी में पैदा हुए, सबको पता है यार। आसिफ मेमोरियल में उधर वो बॉल गीली करता था तो बाउंस होता था, वो गीली बाउंस के साथ खेलता था। वो टेप बॉल होती थी पे वो वहाँ पर आसिफ मेमोरियल में उधर बिलाल असद भी होता था, इस्लामाबाद का बिलू भाई। तो उधर वो मेहनत करता था अज़हर महमूद। वेल्डिंग की दुकान थी इसके अबू की G9 इस्लामाबाद में। कुछ लोग कहते हैं कि I9 में रहता है, कुछ लोग कहते हैं G9। इस्लामाबाद से इसका ताल्लुक था। और क्या उम्दा यार, क्या उम्दा स्टार्ट। रावलपिंडी में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सेंचुरी मार दी डेब्यू में। साउथ अफ्रीका के पीछे पड़ गया था ये। साउथ अफ्रीका को इसने कहीं का नहीं छोड़ा। साउथ अफ्रीका में जाके 2 सेंचुरियां, जोहानिसबर्ग में सेंचुरी मार दी। जोहानिसबर्ग में हमारे बैट्समैन खेल नहीं सकते, उसने वहां जाके सेंचुरी ठोक दी। डरबन में इसने सेंचुरी ठोक दी। केला खाया था, मुझे अच्छी तरह याद है इसने। यार हमारे यहाँ जो है वो बस इंग्लिश आनी चाहिए। प्लेयर जैसा भी है वो इस चीज़ को दफा करें यार, जैसे भी था ठीक है जी। ये इंग्लिश नहीं बोल सकता था, ट्रांसलेटर लाया सबने, ये सबूत सबको मिल गया। फिर जी ब्रिटिश लड़की से शादी कर ली। मासूम सा था पहले, फिर ब्रिटिश लड़की से जो है वो शादी कर ली। साउथ अफ्रीका को जैसे मैंने कहा इसने धोया। वनडे में एक मैच था, मैं कह रहा हूँ सॉरी। साउथ अफ्रीका को इसने बहुत मारा। लाहौर में एक मैच था, आपको याद होगा कि सिल्वर जुबली का मैच था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। वहाँ ये मैच जितवा रहा था आपको। वहाँ इसने कुछ 60 रन की इनिंग्स खेली थी, नॉट आउट था। पाकिस्तान की एक ओवर में 3 आउट हो गए थे। उसमें इसने बहुत कोशिश की लेकिन ये मैच नहीं जिता पाया। शॉर्ट बॉलिंग का ये बादशाह था, इसने बहुत शॉर्ट बॉलिंग को ये बहुत ठीक है पुल शोल बहुत मारता था। लेकिन लेग स्पिन से इसकी जान जाती थी। लेग स्पिनर को ये नहीं खेल सकता था, ऑर्डिनरी लगता था जब ये लेग स्पिनर को खेलता था। इसलिए स्टुअर्ट मैगल ने इसको बड़ा टफ टाइम दिया। आप उतर तू पिंडी में इसने सेंचुरी जब मारी ना अपने डेब्यू में, फिर नेक्स्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई थी, उसमें स्टुअर्ट मैगल इसको पड़ गया था क्योंकि इसको लेग स्पिन खेलना नहीं आती थी। इसने कहा कि भाई हम फास्ट बॉलर नहीं लगाएंगे, तूने आके यहाँ सेंचुरी ठोक दी नहीं है। स्टुअर्ट मैगल ने इसको बहुत तंग किया, रावलपिंडी में बहुत तंग किया। और लेग स्पिन को ये बिल्कुल नहीं खेल सकता था यार। 4 साल, मैं हैरान हूँ कि 4 साल इसने टेस्ट क्रिकेट खेली यार। एक ऐसा ऑलराउंडर आपको मिला जिसमें आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। यानी कि वो वक्त था कि रज़ाक ने 96 में, इसने अपना वनडे डेब्यू था वो 96 में किया था इंडिया के अगेंस्ट, जब कनाडा में एक सारा कप खेला गया था। उसमें उसने सौरव गंगुली को बड़ा ज़बरदस्त बोल्ड किया था। एक हल्की हल्की सी मूछें होती थी अज़हर महमूद की। एक ऐसा बैट्समैन आपको मिल जाए यार जो कि बॉलिंग भी करता हो, ऑलराउंडर हो, इन स्विंगर का मारता। इसने फ़ख्र आलम को नेट पे ना इसने इन स्विंगर मारा तो फ़ख्र आलम जो था वो वहाँ पर उसने लेट गया था। फ़ख्र आलम उसका बहुत
जो है वो यार है। अच्छा, तो 97 की मैं बात कर रहा हूँ कि 97 में जब अच्छा यार, एक जब आपके पास अब्दुल रज़ाक जैसा चीता हो और फिर अज़हर महमूद भी आपको मिल जाए, यानी दो सोने अगर आपको मिल जाए तो यार फिर उसकी केयर तो बनती है ना। बैंक में जमा करा दो, लॉगर ले लो। तो 1999 में जो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक था वो सबको पता है। वसीम, शोएब, फिर रज़ाक, फिर अज़हर महमूद पीछे बैटिंग कर लेता है। अच्छा, हैट हैट लगाता था या बड़ा ज़बरदस्त एंड ओवर में जब अज़हर महमूद आता तो ऐसे करता था। तो एंड ओवर में बड़ा ये हिटिंग करता था और एक दफ़ा चिरुंदा फास्ट इसको बोल्ड कर दिया था। 4 साल टेस्ट क्रिकेट खेला है अज़हर महमूद। अंदाज़ा लगाया यार, इस कैलिबर का बंदा सिर्फ 4 साल खेला है यार। मुझे अच्छी तरह याद है कि 5 फास्ट बॉलर जो है वो लॉर्ड्स में खेले थे। 5 फास्ट बॉलर से वसीम अकरम भी था, वकाई यूनुस भी था, शोएब अख्तर भी था, रज़ाक भी था, अज़हर महमूद था। लॉर्ड्स टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड 2000 में जो पाकिस्तान एक इनिंग से हारा था 5 फास्ट बॉलर्स खिला के भी। तो वो टेस्ट मैच वो ये खेला था। उसके बाद श्रीलंका भी गया था 2000 में। 2001 के बाद ना कॉन्फिडेंस पाकिस्तान टीम में, इसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। पाकिस्तान टीम ने भी इसको एक्सेप्ट करना छोड़ दिया। फिर ये इंग्लैंड चला गया, वहाँ इसने सरे के लिए खेला और 2002 में इसने 8 for 61 का एक स्पेल किया था। क्या स्पेल था वो, तो हिला के रख दिया था काउंटी में इसने, तो वहाँ धूम मचा दी काउंटी। फिर ये सरे की तरफ से खेलता रहा, फिर इंग्लिश आस्ते आस्ते इंग्लिश सीख ली और स्टाइल वाइल मारना शुरू हो गया। फिर ब्रिटिश लड़की से उसने शादी कर ली। ये एक सबसे शॉर्ट तरीका है किसी भी मुल्क में सेट होने का। वहाँ जाके उसकी बच्ची फंसा लो, ठीक है। मुसलमान हो तो बहुत ही अच्छा है, बस ब्रिटिश नेशनैलिटी उसके पास हो, अमेरिकन नेशनैलिटी उसके पास हो, ऑस्ट्रेलिया की नेशनैलिटी हमारी क्रिकेटर जो है वो ये बस यही करते, और कोई जरिया ही नहीं है किसी मुल्क में सेट होना है तो ये कर बस। तो इसने कहा आगे इंग्लैंड अब यही है, वहाँ सेट हो गया। फिर इसने IPL खेला 2012 में, 2015 में, 2016 तक ये T20 खेलता रहा है इंग्लैंड में। 2008 में आपको याद होगा कि जब लाहौर बादशाह की टीम गई थी, वो याद है आपको, जो इंडिया में टूर्नामेंट हुआ था, तो उसमें ये गया था लाहौर बादशाह के लिए जो है वो ये खेलता था। 2007 का जो ये वर्ल्ड कप खेला ना, मुझे बड़ी तब चढ़ी हुई है कि उसमें, क्योंकि अफरीदी को भी वो जो मैच था वो उस 1-2 मैचों का बैन था, तो वो सबसे मनूस वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे मनूस वर्ल्ड कप 2007 था। उसमें यार इसकी बॉलिंग कीपर के पास भी नहीं आती थी, यानी ये खड़े खड़े बॉलिंग करता था। वो अगर आप उसका स्पेल देख लें यार, वो इतना बुरा लगता था। अज़हर महमूद खत्म हो गया था, अज़हर महमूद बहुत जल्दी खत्म कर दिया इसने अपने आप को। 4 साल में इसने अपने आप को खत्म कर दिया। मैं हैरान हूँ कि यार एक बंदे में इतना टैलेंट, बैटिंग में इतना टैलेंट, वो भी ऑलराउंडर, ठीक है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है यार, ये तो बहुत रेयर होते हैं। हिफाजत नहीं की, या रज़ाक बहुत ज़्यादा। अच्छा यार देखो, जब ज़्यादा आपके पास टैलेंट भी आ जाए ना तो उसको संभालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। रज़ाक जो था वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था बॉलिंग में भी, ख़ास तौर पे जब ये ऑस्ट्रेलिया में जब वो ट्राई नेशन जो है वो सीरीज़ खेली थी, जो उसने रज़ाक को ने जब तेंदुलकर को बोल्ड कर दिया, इंडिया के अगेंस्ट उसने तबाही मचा दी। फिर बैटिंग में भी रज़ाक का जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि रज़ाक नंबर 3 पे भी आना शुरू हो गया था। कभी कभी आप रज़ाक को नंबर 3 पे भेजते थे तो वो वहाँ भी यूजफुल इनिंग्स खेल जाता था। साउथ अफ्रीका में आपको याद होगा कि सलीम अलाई के साथ इसने मिल के 100 रन बना दिए थे वनडे में, और टेस्ट में भी नीचे आके ये अच्छी खासी हिटिंग करता था। फिर ये एक प्रॉपर हिटर, और हिटिंग इसकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा थी बनिस्बत अज़हर महमूद, तो इसने अपने आप को ज़्यादा पॉलिश कर दिया, इसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली, इसने उसको अवेल। बात ये होती है कि जब कंपटीशन होता है तो जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आपने उसको अवेल करना होता है। तो रज़ाक ने ज़्यादा अवेल की अपॉर्चुनिटीज़, इसको जब भी मिली इसने इतनी अवेल नहीं की। 2004 में
ऑस्ट्रेलिया में ट्राई नेशन सीरीज़ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ में, जिसमें कामरान अकमल ने 100 किया था वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, ये वो सीरीज़ खेला था। लेकिन वहाँ अगर आप उसकी बॉलिंग देखें, मीडियोकर बॉलिंग थी इसकी। न्यूजीलैंड भी किया था, ये याद है आपको, जब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 5 वनडे जो पाकिस्तान हार गया था, उसमें भी ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। ये समझता था कि ये मतलब इन स्विंगर मार लेगा, तो पता नहीं खड़े खड़े बॉलिंग करके मीडियम पेस उसकी शुरू से थी कि शुरू में ये कि चलो आउटस्टैंडिंग स्पेल इसका वनडे में इसने शारजा में 1999 में ये उसका पीक टाइम था। अगर हम 4 साल यानी जो पीक के मैं ये समझता हूँ कि जो पीक के इसके थे वो ये 97 से 2000 तक, ये 3 साल अजहर महमूद के पीक टाइम थे, जिसमें इसने शारजा में आउटस्टैंडिंग स्पेल किया था। एक ही सीरीज़ में इसने श्रीलंका के अगेंस्ट 5 आउट किए थे और वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 6 आउट किए थे। वसीम अकरम ने भी कमेंट्री की थी, आपको अच्छी तरह याद होगा उस मैच में, जिसमें वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट इसने 6 खिलाड़ियों को आउट किया था। तो उसमें बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। वो एक पीक टाइम था अजहर महमूद का, जब वो बड़े ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा था और शुरू में अर्ली ऑन विकेट्स भी लेता था। लेकिन उस शारजा कप में अजहर महमूद आउटस्टैंडिंग अनप्लेएबल था। उसके बाद अजहर महमूद का बिल्कुल जो था वो पाकिस्तान टीम से, जैसे एक कहते हैं ना कि बस फारिग कर दिया आपने उसको, ठीक है। फिर हमारे यहाँ ये क्या होता है कि जब हम इंग्लैंड में देख लेते हैं कि हमारा मुस्तकबिल ही है, फिर नेशनलिटी की तरफ वो चला गया क्योंकि रज़ाक ने टेक ओवर कर लिया। तो उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि उसने फिर जो है वो शादी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि यार बहुत कम अजहर महमूद को, और जिस तरह का स्टार्ट अजहर महमूद ने लिया था, वो स्टार्ट तो यार वो किस्मत वालों को मिलता है, ठीक है। और इस तरह के ऑलराउंडर्स बहुत थे पाकिस्तान में जो वेस्ट हो गए। ये तो फिर भी थोड़ा बहुत खेल गया, लेकिन उस वक्त इतना कंपटीशन था, इतना जो आपकी क्रिकेट ऊपर चढ़ी हुई थी कि एक से एक प्लेयर आपके पास था। इसी कैलिबर का प्लेयर जो आपके पास था वो बिलाल असद था, बिलू, जो कि इस्लामाबाद की प्रोडक्ट था। और वो भी मुझे अच्छी तरह याद है कि 2005 में इंडिया पाकिस्तान ए, इंडिया ए, श्रीलंका ए, इनके आपस में 4 नेशन टूर्नामेंट हुआ था, तो उसमें बिलाल असद भी खेला था। बिलाल असद को भी इंग्लैंड लेके गए थे ये लोग 2003 में, जब पाकिस्तान का 2003 वर्ल्ड कप का डिपैकल हुआ था, तो उसके बाद बिलाल असद भी आया था। तो बिलाल असद जो था वो अजहर महमूद की जगह आ सकता था, लेकिन आपने अजहर महमूद के बाद आपने बिलाल असद को चांस नहीं दिया, आप रज़ाक के साथ ही कैरी ऑन करते रहे। तो रज़ाक ने फिर, आपको पता है कि उसने फिर अच्छे खासे, उसके बाद वो रज़ाक ही रज़ाक था और तो कोई किसी की ज़रूरत नहीं थी कि, तो सही मौके पे मैं दी एंड में यही कहूँगा कि सही मौके पे जब उसको पता चल गया, अजहर महमूद को, बहुत सियाना था, चालाक बंदा था कि यार बस अब रज़ाक टेक ओवर कर रहा है, तो उसने इंग्लैंड की तरफ अपने आप को कर दिया। उसने वहीं अपने आप को अच्छी खासी क्रिकेट उसने वहाँ खेल ली, इंग्लिश भी सीख ली, कोचिंग भी सीख ली, कोच भी बन गया, उसने ज़्यादा पैसा कमाया अब्दुल रज़ाक से। मैं ये समझता हूँ कि सही टाइम पे सही फैसला जो है वो अजहर महमूद ने किया। थैंक यू वेरी मच।